नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में यामिनी की जिद स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में घर लेने की थी। उसके इस फैसले से घर के बाकी सदस्य सहमत नहीं थे, लेकिन यामिनी की जिद के आगे किसी की नहीं चली। बहरहाल सभी लोग घर देखने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन पहुंचते हैं। यामिनी को इस घर को लेने से 50% इंटरनल डिस्काउंट मिल रहा था, इसलिए वो बहुत खुश थी। यामिनी ने शेखर का बहाना बनाकर आहान को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन तक ड्रॉप करने के लिए कॉल करती है। आहान सिर्फ शेखर की वजह से मान जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे और क्या कुछ नया होता है। शेखर ने यामिनी से साफ कह दिया था कि आहान से घर लेने के लिए पैसे मत मांगना। इस वजह से यामिनी कहती है, ठीक है, मैं आहान को उस काम के लिए नहीं बुलाऊंगी, पर कम से कम वहां तक ड्रॉप करने के लिए तो बुला ही सकती हूँ। यामिनी ने कहा। शेखर किसी आर्गुमेंट में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने यामिनी की ये बात मान ली थी। यामिनी ने आहान को कॉल किया और कहा, आहान, मैं और शेखर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के सेल्स ऑफिस जा रहे हैं। तुम्हारे पापा अभी भी ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, तो तुम कार लेकर आ जाओ, ठीक है। आहान यामिनी की मदद करना तो नहीं चाहता था, पर यहाँ बात शेखर की थी। वो उसकी बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने मना नहीं किया। कुछ देर में शेखर तैयार हो गए और आहान भी वहाँ पहुँच गया था। वो अपनी ऑडी लेकर आया था, जो सनाया ने उसे गिफ्ट की थी। आगे पैसेंजर सीट पर सनाया बैठी थी और कार ड्राइव आहान कर रहा था। ऑडी देखकर यामिनी ने कहा, आज मिलोसिन क्यों नहीं रेंट पर ले ली तुमने? उसे लग रहा था कि आहान ऑडी सिर्फ इसलिए लाया था ताकि लोग उनका मजाक बना सके। पैसे नहीं थे मेरे पास रेंट के लिए। आहान ने कहा, हाँ, तुम्हारे पास पैसे तो बहुत है, पर तुम चाहते ही नहीं हो कि मेरा और शेखर का भी शहर में रुतबा हो। स्वाति का दामाद तो पार्स चलाता है और बहुत ही बड़ी पोस्ट पर है। हमारे दामाद को देखो, एक मामूली बैंक एम्प्लॉय है। यामिनी ने आहान को ताना मारते हुए कहा, यामिनी, क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी कार है? वो चलेगी तो रोड पर और जगह पर पहुंचेगी ना। शेखर ने इरिटेट होते हुए कहा। कल शाम से यामिनी का बर्ताव देखकर वो परेशान हो गया था। शेखर को नहीं लग रहा था कि आहान गाड़ी रेंट पर ले सकता था, क्योंकि कल जिस तरह से वो अपनी लग्जरी ऑडी चला रहा था और लोगों को उड़ा रहा था, वैसा रेंट की ली हुई कार में कोई नहीं करता। मोम, स्वाति कौन है? सनाया ने हैरान होते हुए पूछा। यामिनी ने उन्हें पूरी बात बताई, जो उसने शेखर को बताई थी। यह बात सुनकर आहान और सनाया दोनों हैरान हो गए थे। दोनों जानते थे कि ऐसी कोई स्कीम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में नहीं थी। सनाया सोच रही थी, अगर उसकी मोम को यह पता चल जाए कि आहान वहां का मालिक है तो क्या होगा। आहान को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का रास्ता अच्छे से पता था, इसलिए स्पीड से कार चलाते हुए 10 मिनट में स्वाति की बताई हुई जगह पर पहुंच गए। यामिनी, हमें यहाँ आए 30 मिनट हो गए हैं। तुम्हारी दोस्त स्वाति अब तक क्यों नहीं? शेखर ने पूछा। शेखर को डर था कि अगर स्वाति नहीं आई तो उनके पैसे चले जाएंगे। तुम इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? स्वाति बिजी औरत है, कभी कभी देर सवेरे हो जाती है, यामिनी ने कहा। तभी वहां एक पार्स गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला जिसने अरमानी का महंगा सूट पहना हुआ था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें से स्वाति बाहर आई। स्वाति के चेहरे पर बहुत सारा मेकअप था।
जो आदमी गाड़ी से पहले निकला था वो सौरभ था, स्वाति का दामाद। देखो स्वाति का दामाद कितना अच्छा है, उसकी कितनी इज्जत करता है। काश मेरा दामाद भी ऐसा ही होता, यामिनी ने कहा। उसकी इस बात पर किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। जब स्वाति उनके पास चलकर आने लगी तब यामिनी ने कहा, स्वाति जी आप आ गई? हाँ माफ कीजिएगा, आने में देर हो गई, स्वाति ने रूखी आवाज में कहा। उसने देर से आने के लिए माफी तो मांगी थी, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्हें इस बात का बुरा लग रहा था। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास कुछ काम नहीं है, यामिनी ने कहा। इसके बाद यामिनी ने स्वाति की अपने परिवार का इंट्रोडक्शन करवाया। स्वाति जी ये मेरे पति हैं शेखर गिल। हेलो स्वाति जी, शेखर ने कहा। और यह मेरी बेटी सनाया, यामिनी ने कहा। हेलो स्वाति आंटी, सनाया ने कहा। स्वाति ने दोनों के हेलो का कोई जवाब नहीं दिया था, पर उन्होंने सनाया को ऊपर से नीचे तक देखा। ठीक है, मुझे सबके बारे में नहीं जानना, चलो चलते हैं। ओके, यामिनी ने कहा। तुमसे कोई मिलना ही नहीं चाहता, यामिनी ने कहा। आहान सोचने लगा कि यह नकचढ़ी और मुझसे मिलना नहीं चाहती, उसमें भी मेरी गलती है। स्वाति सबसे पीछे चल रही थी, बाकी सब लोग लगभग साथ ही चल रहे थे। स्वाति का रिएक्शन बहुत बुरा था, पर उसके दामाद का नेचर बहुत अच्छा था। वो यामिनी से बात कर रहा था। यामिनी आंटी, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, आपका दामाद तो बहुत अच्छा होगा, वो क्या काम करता है? सौरभ ने अचानक से टॉपिक चेंज किया और सनाया का टॉपिक ले आया। वो जानना चाहता था आखिर इतनी खूबसूरत लड़की का पति कौन है। यामिनी का चेहरा उतर गया। वो इस सवाल का जवाब कैसे दे सकती थी? आखिर उसका दामाद तो एक मामूली बैंक एम्प्लॉय था। यामिनी आंटी, अगर आप नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। सौरभ ने यामिनी के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन देख लिया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा दामाद एक बैंक में काम करता है, यामिनी ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। उन्होंने आहान की पोजीशन तो नहीं बताई, पर बैंक में काम करता है ये बता दिया। क्या बात है, फिर तो वो बहुत अच्छी पोजीशन पर ही होगा। मैनेजर या जनरल मैनेजर? सौरभ ने पूछा। यामिनी ने मन में सोचा, मैनेजर, जनरल मैनेजर, कैसे बताऊं कि ये कौन है? यामिनी को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। सौरभ इतनी बड़ी कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट पर था और उसके दामाद के बारे में जानना चाहता था। यामिनी आखिर किस मुंह से बताती कि आहान क्या काम करता है? तभी सौरभ ने आहान की तरफ देखा। यामिनी आंटी, ये कौन है? सौरभ ने पूछा। यह ही है मेरा दामाद, इसका नाम आहान है, यामिनी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। ओह, सौरभ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अगर आप नहीं बताती तो मुझे लगता कि वो आपका ड्राइवर है, सौरभ ने कहा। इस बात पर यामिनी शर्म से बस मुस्कुरा ही सकी। ये कितने सिंपल हैं, इनको देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि ये क्या काम करते हैं, सौरभ ने कहा। यामिनी का रिएक्शन देखकर सौरभ समझ गया था कि वो कुछ खास काम नहीं करता, इसलिए उसने जानबूझकर ये सवाल पूछा था। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मैं कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर नहीं हूँ, बस एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ, आहान ने कहा। आहान जानता था कि सौरभ को उससे जलन हो रही थी, क्योंकि वह सनाया का पति था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। अक्सर लोगों को अजीब लगता था कि इतनी सुंदर लड़की का पति ऐसा है, मामूली एम्प्लॉय। आप मजाक कर रहे हैं ना, सौरभ ने कहा। नहीं, आहान ने कहा, आप तो बहुत सच्चे इंसान हैं, वरना अपनी जॉब के बारे में कौन ऐसे बता सकता है, सौरभ ने रूखी हंसी के साथ कहा। ब्रदर आहान, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जॉब बहुत मजेदार है, तुम्हें कितने लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और वैसे भी बैंक में एसी में
बैठ सकते हैं और वर्किंग हावर्स भी फिक्स्ड होते हैं। सौरभ ने कहा, अगर मुझे मेरे लोन नहीं चुकाने होते तो शायद मैं भी बैंक में काम करना पसंद करता। सौरभ आहान का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। हा हा हा, सौरभ आप बहुत पोलाइट हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आपकी तो इतनी अच्छी जॉब है, आप भला क्यों ऐसी जॉब छोड़ेंगे? यामिनी ने कहा। इस वक्त यामिनी का दिल जल रहा था कि आखिर आहान उसका दामाद क्यों है। यामिनी आंटी, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मैं 30 लाख रुपए कमाता हूँ, रोज मुझे किसी न किसी पार्टी में जाना पड़ता है और बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ता है। सौरभ ने अपनी सैलरी बातों ही बातों में बता दी थी। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अब आहान को देखिए, वो तो हमेशा फिट रहेगा। फिटनेस और हेल्थ आजकल कहाँ इतनी इम्पोर्टेंस है जितना पैसा है। अगर आहान की जॉब बहुत अच्छी होती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। यामिनी ने कहा। यामिनी आंटी, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। अगर आहान ऐसे ही अच्छे से काम करेगा तो 10 साल में कम से कम वो जनरल मैनेजर बन जाएगा शायद। फिर इनकी सैलरी उतनी ही होगी जितनी अभी मेरी है। सौरभ ने कहा। ये सब बताते हुए सौरभ ने सनाया की तरफ देखा। वो देखना चाहता था कि ये सब सुनकर सनाया का क्या रिएक्शन था। आखिर वो ये सब सनाया के लिए कर रहा था। सनाया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसे सौरभ की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सौरभ की तरफ देखा भी नहीं था। सौरभ को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। सौरभ सनाया को देखते ही उसका दीवाना हो गया था और उससे लग रहा था कि सनाया आहान जैसे लड़के को डिजर्व नहीं करती है। सौरभ उसके लिए बेटर पार्टनर होता। चलते चलते वो लोग घर की बिल्डिंग तक पहुंच गए थे। यामिनी ने जो घर पसंद किया था वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के ऑर्डिनरी घरों वाले एरिया में था। उसका घर 11वें फ्लोर पर था और वहां के नॉर्थ साइड पर था। वहां पर हर तरह की सुविधाएं थी। भले ही वो ऑर्डिनरी एरिया था पर फिर भी बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था। सब लिफ्ट से घुसे। यामिनी आंटी, आप जो घर देखना चाहती हैं 3 बेडरूम हॉल किचन का है। घर नॉर्थ साइड पर है, इसलिए यहाँ बहुत अच्छी लाइटिंग भी रहती है। सर्दियों में अच्छी धूप मिलेगी आपको। सौरभ ने कहा। घर का साइज कितना है? यामिनी ने पूछा। यही एक सवाल था जो उन्हें सबसे ज्यादा बेचैन कर रखा था। 120 स्क्वायर मीटर, सौरभ ने कहा। यामिनी मन में घर का साइज और पैसा कैलकुलेट करने लगी। उसके पास जितने पैसे थे उसमें शायद कुछ कम पड़ सकते थे। उन्होंने मन में सोचा, अगर मेरे पास पूरे पैसे नहीं हुए तो मैं अभी ही इस आहान से मांग लूंगी। इतने लोगों के सामने तो वो यह मुझे मना नहीं कर पाएगा। जैसे ही आहान ने लिफ्ट से बाहर कदम रखा उसे कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ। वो फाइटर था इसलिए उसकी सेंसेस बहुत स्ट्रांग थी। जब घर का दरवाजा खुला तब पहले शेखर और यामिनी घुसे और फिर सौरभ। स्वाति घर में नहीं आई, उल्टा 2 कदम पीछे ले ली। यह बात आहान को बहुत अजीब लगा। जब से यामिनी ने उन्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बारे में बताया था आहान को तब से दाल में कुछ काला लग रहा था। यामिनी स्वाति को सिर्फ कुछ दिनों से जानती थी। जैसा स्वाति का बर्ताव था आहान को नहीं लग रहा था कि वो किसी के लिए ऐसा कर सकती है। आहान ने मन में सोचा, ये इतनी अच्छी तो हो ही नहीं सकती, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हो सकता है कि किसी घर को खरीदा हो और फिर स्वाति को कम दाम में बेच दिया है। अब वो ज्यादा प्राइस पर हमें बेच रही है। ऐसे इनकी कमाई ज्यादा हो सकती है। आहान ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। स्वाति आंटी, आप अंदर नहीं चलेंगी? आहान ने स्वाति से पूछा। स्वाति ने आहान की तरफ घूरा और कहा, ये घर
अभी अभी बनकर तैयार हुआ है, पेंट भी नया है, मुझे स्मेल सूट नहीं करता। आहान कुछ नहीं कहा और सबके पीछे चला गया। जैसे वो घर में घुसा उससे फिर से कुछ अलग महसूस हुआ। आहान चौकन्ना हो गया। ये फीलिंग बाहर की फीलिंग से भी ज्यादा स्ट्रांग थी। स्वाति ने सच कहा था, घर अभी अभी बना हुआ है। सौरभ की बात भी सच थी। घर में अच्छी रोशनी थी और घर बहुत सुंदर भी था। यामिनी घर देखकर बहुत खुश और संतुष्ट थी। आहान सौरभ के पीछे नहीं गया बल्कि अपने हिसाब से घर को देखने लगा और ऑब्जर्व करने लगा। जब वो किचन के आगे से गया तब उसने देखा कि वहां की दीवारों में क्रैक थे जो सिर्फ ध्यान से देखने पर नजर आते थे। आहान को लग रहा था ये घर नया नहीं है, जरूर यहाँ पहले कोई रहकर गया है। सौरभ को देखकर लग भी रहा था कि वो ऐसा कर सकता है, पुराने घर को नया बताकर बेच सकता था। वहीं स्वाति के बर्ताव को देखकर लग रहा था कि ये घर सिर्फ पुराना घर नहीं है बल्कि और राज भी है। यामिनी आंटी, आपको घर कैसा लगा? सौरभ ने पूछा। मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया, यामिनी ने एक्साइटमेंट में कहा। उन्हें भी शक था कि शायद डिस्काउंट की वजह से घर में कोई प्रॉब्लम हो, पर ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए वो खुश थी। क्या उस घर में सच में कोई बड़ा गड़बड़ है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।